लो जी, शादी सालगिरह शादी सालगिरह शादी सालगिरह चला गया अपना घर। अब फिर अगले साल शादी सालगिरह अंशु का होगा, उस दिन का इंतजार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक शख्स को जो हमने देखा, हैरानी हो गई। क्या हमारे बड़े युवराज की हर किसी से दुश्मनी ही हो गई? एक भी दोस्त वो अपने ब्लैक लिस्ट में नहीं रखे। अब जो दोस्त उनके साथ मलेशिया में, वो भी नया चेहरा है। नया नया चेहरा को बनाते हैं और पीछे से चेहरा को हटाते जाते हैं। क्या हमारे युवराज की, बड़े युवराज की यही कहानी अब रह गई है? एक गांव घर में कहावत हुआ करता था, रस्सी तो बांटते जाइए और पीछे से बकरी चबाते चला जाता। वही वाला हाल इन बड़े युवराज की होती चली आई है। जिस फेस को हमने देखा, हमारे आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। हालांकि वो बंदा का फेस अभी अच्छा खासा गोल गुलेट हो गया, उस समय थोड़ा पतला दुबला था और हमें पहचान में आ ही नहीं रहा था। लेकिन आवाज बार बार दिमाग में लग रहा था कि आवाज ये पहचाना हुआ है। लेकिन लास्ट में जाकर के हम पूरा वीडियो जब उसका हम देखे, उस लड़के का, तो लास्ट में हम पहचान गए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बात का हमने हवा नहीं दिया है कि अंशु राज फैमिली के सारे दुश्मन को इकट्ठा कर रही है। लोगों ने हवा दिया है। एक पर्सन जो राज फैमिली के हेटर लोगों का कहना है, हमने नहीं देखा कि उस समय वो उल्टा सीधा बोलते थे। वो जब पहला दिन आते हैं तो उसके बाद सृष्टि आयुष होते हैं और भी कितने आते हैं, तो लोगों का कहना था कि ये लोगों से उनकी राज फैमिली की बनती नहीं है। तो हमें ये अजीब सा लगता था। सृष्टि आयुष की भी मानी जाए तो सृष्टि आयुष का भी हमने उनसे भी बॉन्डिंग अभी भी देखा है अच्छी खासी। लेकिन वो उनके घर गई, हमें लगता है सृष्टि अपने विचारों से गई होगी, क्योंकि सृष्टि एक महिला है, अंशु से मिली हुई है और एक माँ का दर्द क्या होता है सृष्टि भी अपने जीवन में बहुत कुछ झेल चुकी है। इसलिए जो आदमी दुख से गुजरता है ना, वो किसी भी दुखिया को पहचानने से पीछे नहीं हटता है। कोई भी इंसान एक दूसरे से किस तरह से मिलता है, उसकी सोच है। वो कब तक कितना निभाना चाहता है, वो उसकी सोच है। हमारी माने तो हम जब किसी इंसान से मिल जाते हैं एक बार, तो हम उनसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उनके मन में किसी चीज को लेकर के दुख भी हो जाता है तो वो दुश्मनी भी कर लेते हैं, तो दुश्मनी भी सम्मान के साथ ही हम निभाते हैं। हम दुश्मनी भी दुश्मनी होने के बाद भी तू मैं हम अपने तरफ से नहीं करते हैं। अगला हमें क्या करता है उसको हम नजरअंदाज करते हैं। कुछ लोगों का ये मानसिकता होता है। सृष्टि भी आती है, आयुष भी आते हैं और भी बहुत सारे चेहरे आते हैं। लेकिन ये शादी सालगिरह बीत जाने के बाद अचानक से, क्योंकि उस चैनल को हमने सब्सक्राइब किया था एक समय में, उसके बाद धीरे धीरे करके ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गया था। जिस समय की आप लोगों को याद होगा, राशिद नाम का एक लड़का था। वो अंबाला के घर में रहता था बड़े युवराज के साथ, जबकि बड़ी बहुड़िया बड़े युवराज को छोड़ के सीवान चली आई थी और बड़े युवराज अकेले हो गए थे। उस समय दो ही चेहरा आपको नजर आता होगा, याद कीजिए। वो चेहरा राशिद का ही था। राशिद बड़े युवराज के साथ में रहते थे, बड़े युवराज को संभालते भी थे और अपना पढ़ाई करते थे। उन्हीं के घर में अंबाला में वो रहते थे। और उस समय अंकुश सक्सेना के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी बड़े युवराज की, उसमें बखूबी वो बराबर का हिस्सा भी लिए थे। बराबर का हिस्सा लेते हुए करारा जवाब भी अंकुश सक्सेना को देते थे। और भी किसी किसी से लड़ाई हुई थी तो वो वीडियो बनाते थे। अब उनकी कम जैसे कि जबकि वो अंशु के शादी सालगिरह में आ गए, तो हम समझते हैं कि उनकी वो कमजोरी थी कि उनके घर में रहते थे और उनका मालिक, खुद का मालिक ही जब परेशान हो तो जो मालिक कहेंगे वो करना ही पड़ेगा ना। वो अपना करते थे और चैनल पे काम करते थे। धीरे धीरे करके उनका चैनल ग्लो किया। ग्लो करने के बाद आज हमने अचानक से उनका वीडियो हमारे नजरों के सामने आ गया। तो हमने देखा 15,000 सब्सक्राइबर था और उनको देखा कि हाँ, हम अब आ गए हैं अंशु के शादी सालगिरह में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क हमारा है कि जो उनके सपोर्टर कहने आते हैं ये बात को, तो क्या अब ये बड़े युवराज एक भी पुराने रिश्ते को नहीं रखे? हर एक रिश्ते को इन्होंने साइड कर दिया है। क्योंकि राशिद से इनकी अच्छी बनती थी, अच्छा हमने देखा, अच्छा वो रोल अदा करते थे। तो वो लड़का अंशु के शादी सालगिरह में गया। या तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो उनका ऐसे भी हो गया होगा, ये हम क्लियर नहीं जानते हैं। और हमने शुरू से ही बोला है कि हमारे वीडियो के माध्यम से किसी चीज की हम पुष्टि नहीं करते हैं। या तो एंटी हो चुका होगा, या तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा उनका जो रिश्ता है अपनी जगह है, अब उनको उनसे नहीं बनती है और अंशु उनको भी इनवाइट की होगी, तो वो यही सोचे होंगे दिल में कि अंशु का भाई नहीं है। और हमने कहीं पे ये कमेंट भी पढ़ी कि अंशु का भाई का वो दोस्त था। हो सकता है कि अंशु का भाई का दोस्त था, इसलिए वो अपने दोस्त का दोस्ताना निभाने के लिए, एक दोस्ती होता है ना, जब दोस्त नजर पे रहता है तो उतना हम दोस्ती निभा नहीं पाते। और दोस्त के गैर हाजिरी में, जो दोस्त के गैर हाजिरी में अपने दोस्त का जगह पूरा करता है,
वो एक सच्चा दोस्त होता है। तो ये सोच कर भी वो चले गए होंगे कि बाद में जो होगा हमारा मालिक क्या बोलेगा नहीं बोलेगा ये मायने नहीं करता है, या नहीं तो उनसे अलग हो चुके होंगे ये भी सोच करके, या साथ में भी होंगे तो ये सोच करके चले गए होंगे कि हमारी, जैसे हमारी दोस्त की बहन थी तो वो हमारी भी बहन है। और कोई है नहीं, सबसे बड़ी बात कि अंशु का मैका खड़ा होना चाहिए। वहीं पे हम उनके जीजू का भी बात करेंगे कि जीजू को झटका लगा अंशु के घर में जाने के बाद। पंकज, जीजू सब बोलते हैं पंकज जी को, पंकज अंशु के साधु सालगिरह में गए तो बहुत जोरों का झटका लगा और घाटा भी लगा उनको, ये सही बात है। लेकिन और आस्तीन का सांप बन चुके अपने ये राज फैमिली के बड़े युवराज के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। इस चीज को कमेंट करने वाले ने कहा, बड़े युवराज ने कभी आकर के नहीं कहा कि हाँ हमने आस्तीन का सांप पाल रखा था। कभी कभी बोले भी है, थोड़ा बहुत बोले हैं जबकि मिसकैरेज का आया था मैटर, लेकिन अभी जो मैटर हुआ है इस मैटर में कुछ भी नहीं बोले हैं। स्ट्राइक की भी जब बात हुई तो स्ट्राइक को खुलासा खुद पंकज जी ने आकर के करी है कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक हमारे यूट्यूब गाइडलाइंस के तहत आया है, किसी ने मारा नहीं है, ये भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद ये पंकज जी का जो है, पंकज जी का भी रोल यहाँ पे वही है कि राज फैमिली के नाते ही सही अंशु से वो जुड़ते हैं। कोई है कि रिश्ता किस मैटर में कौन बनाता है और कितना दिन का बनाता है वो मायने नहीं करता। और कोई जो है पूरा जिंदगी भर का रिश्ता बना लेता है। जो जितना लोभ से बनाते हैं उतना कम चलता है, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। और जो बिना स्वार्थ के रिश्ता बनाते हैं उनका जिंदगी भर निभा जाता है। और हम यही कहेंगे कि बिना स्वार्थ के रिश्ता बनाइए, पूरा जिंदगी निभाइए, और नहीं तो ऐसी रिश्ता को बनाई ही ना जाए जो रिश्ता कुछ दिन ना चले, कुछ दिन क्या पूरी जिंदगी ना चले। किस चीज की दुश्मनी। पंकज जी उनके घर जाते हैं, ना तो अंशु उनको कुछ उठा के दे देती है, ना तो पंकज जी उनको कुछ उठा देते हैं। अरे एक रिश्तेदारी है, अगर उनके घर वो गए मिठाई लेकर के तो उनके घर भी अंशु जाएगी तो वो भी मिठाई लेकर के जाएगी। थोड़ा शोभा मर्यादा, थोड़ा हिम्मत होता है कि हमारे कुछ फैमिली है, हमारे एक भाई के जगह पे भाई खड़ा हुए। और पंकज जी को भी अच्छा लगता है अंशु से मिलके, और हमने जो देखा है बॉन्डिंग बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग है, चलती है। इसमें इधर से इधर मतलब बीच में कमेंट करने वाले को लेकर के ना ज्यादा माजमा लग जाता है। लेकिन कमेंट करने वाले भी करेंगे क्या, कुछ चीजें उधर से ही क्रिएट हो जाती है, दिखाई जाती है, जिसपे कि कमेंट करने वाले लगातार उस चीज पे डिस्कस करते हैं। बस वही पहली बात होती है। गांव में जैसे दो चार महिला बातें करती थी वैसी ही बातें होती रहती है, अपने अपने समय के हिसाब से महिला। जैसे हमारे पास समय कम है तो हम ज्यादा कम फोकस करते हैं। और यहाँ पे जीजी की भी मान ली जाए, बड़ी राज फैमिली की बड़ी बेटी की, वो भी कहती है कि हमारे पास समय नहीं है, ये नहीं हुआ। एक चीज उनका गड़बड़ा गया था, कोई चीज ये फोटो वोटो गड़बड़ लग गया था उस पर। पब्लिक ने जब सवाल खड़ा किए लगे तो लगातार खड़ा कर दिए सवाल, तो उसपे वो सफाई दे रही थी। आज हमने एक वीडियो उनकी देखी है कि बता रही है कि एडिटर का मिस्टेक हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं कौन कौन इस बात में सक्षम और कौन कौन जानता है, हमें तो जानकारी नहीं है। हमने ये सुना है कि एडिटर रखने के बाद भी आपसे एडिटर हर चीज मांगता है, पिक मांगता है, वीडियो मांगता है, सब चीज मांगता है, उसके बाद वो अपलोड करता है। तो क्या एडिटर चुपचाप इनका फोटो एडिटर के पास रहता है और चुपचाप वो लोड कर देता है? ये जीजी अपने तरफ से आकर के सफाई, क्या मोम जी की तरह ये भी सफाई देकर फंस तो नहीं गई? तो अब रात में क्या बवाल हुआ था नहीं हुआ था लाइव, क्योंकि जीजी कम्युनिटी कल लगाई हुई थी, उस लाइव में क्या बवाल हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं कह सकते हैं। तो वो बवाल को नेक्स्ट वीडियो में हम बयां जरूर करेंगे। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, बस इतना ही बताने आए थे कि हर किसी से दुश्मनी हो गई थी। राशिद भाई भी वहां पे मौजूद थे अंशु के घर पे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।